के आला ओहदेदारान की जानिब से, आवाम की जानिब से उनको खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। सभी लोग एक एक करके उनकी रिहाइश गाह पर पहुंच रहे हैं, जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वहीं लखविंदर सिंह लिड्डर की जो आखिरी रसूमात हैं वो अदा की जा चुकी हैं। हमारी नुमाइंदा प्रीति इस वक्त लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है आखिरी दीदार के लिए। बताया जा रहा है कि 2 बजे तक ही लोगों को खराज अकीदत पेश करने का मौका रहेगा, उसके बाद आखिरी रस्मात की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से हम बता रहे थे कि सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे, तो 2 बजे के बाद यहाँ से जो उनका जो पार्थिव शरीर है उनका और उनकी पत्नी का यहाँ से पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से लाइन यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोगों का हुजूम यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है देखते हुए कि 2 बजे तक ये लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। और ये जो लाइन है, ये जो लोगों की जो लाइन है, इसमें लोग ही नहीं, इसमें मतलब जो लोग हैं उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा भी यहाँ पर मौजूद है और वो अपने हीरो को ऐसा लगता है कि आखिरी बार नमन करने के लिए यहाँ पे पहुँचा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये छोटे से बच्चा जो है यहाँ पे जो पहुँचा है, उसी से बात करने की कोशिश करती हूँ मैं कि वो क्या कहना चाहेगा। बेटा ये बताओ, आप सीडीएस बिपिन रावत को करने क्या कहोगे आप उनके बारे में, क्यों आए हो आप यहाँ? हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए आए हो? कहाँ से आए हो आप? हम जनकपुरी से आए हैं। क्या कहना चाहोगे आखिर अपने हीरो को? हीरो है वो आपके? यस, हमारे हीरो हैं वो फर्स्ट सीडीएस थे भारत के। भारत माता के सच्चे सपूत थे। उन्होंने देश के लिए, देश ने कोई अपूर्णीय क्षति हुई है, भारत के लिए उन्होंने जो अदम्य साहस, गौरव, भारत को पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया। ऐसे हमारे हीरो हैं, हमारे दिलों में राज करते हैं। देखा आपने कि यहाँ पे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि ये वो जर्नलिस्ट है जो हमारे देश बहुत लंबी लाइन है इस वक्त जो जनरल बिपिन रावत को खराज अकीदत पेश करना चाहती है, और ऐसे वक्त उनका इस दुनिया से जाना बहुत खल रहा है, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उससे सब वाकिफ हैं। सरहद की अगर बात करें तो खासकर सरहद पर जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उनसे डील करने के लिए जनरल बिपिन रावत की मौजूदगी बहुत अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि कई महाज पर उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो बहुत अहम थे। प्रीति, हमारे साथ जुड़ने का आपका शुक्रिया, क्योंकि लगातार आप वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और फिलहाल हम आपको इजाजत देते हैं और सभी को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त जनरल बिपिन रावत के घर की, जहां पर खराज अकीदत पेश करने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी, उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। अपने गांव में उन्होंने खूब सारे फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया था। साथ में अभी जो है और भी कई काम, जैसे टिहरी झील है उसके बारे में उनकी चिंता थी, सड़कों के बारे में, रेल के बारे में। जब भी मुझे मिलते थे हमेशा जो है इन जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे। और स्वभाव उनका बहुत ही सरल था। कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी। आज उत्तराखंड में जो सैनिकों की भर्ती में 5 सेंटीमीटर की छूट मिली है, मुझसे मिनिस्टर भी नहीं था, मैं आपके पास गया था, और 25 दिन के अंदर आपने उसका योग करा कर दे दिया। आज उत्तराखंड के नौजवान हाइट की छूट से बहुत से भर्ती होते हैं।